अक्रूर जी ने बढ़िया सुंदर रथ तैयार किया और रथ तैयार करके और जो जाने लगे तो विचार करते जा रहे कैसे जाऊंगा। पहली बार भगवान से कैसे मिलूंगा, क्या कहूंगा, मैं उनको प्रणाम करूंगा कि वो मुझे प्रणाम करेंगे, समझ नहीं आ रहा है कुछ। मथुरा से वृंदावन कोई खास दूर नहीं है, लेकिन हमारे अक्रूर जी को जाने में भैया बड़ा समय लगा। क्यों? क्योंकि जहां कहीं वो सोचने लगे, ध्यान में लीन हो जाए, तो मानो जैसे उनकी समाधि लग जाए। भगवान कैसे होंगे, कैसे दिखेंगे, पहली बार भेंट कैसे करेंगे, जैसे तैसे करके। और जब आहा ब्रज की वो पावन रज में पहुंचे, ध्यान देना, अगर आप कृष्ण भक्त हो, कृष्ण के प्रेमी हो, तो आपको बार बार मन में ये क्षोभ नहीं होना चाहिए कि हम वृंदावन नहीं पहुंच पा रहे, हम वृंदावन नहीं पहुंच पा रहे। आप अपने जीवन को वृंदावन बना लो। वृंदावन जाने में होड़ में मत भागो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं कि आज तीर्थ स्थानों पर इतनी भीड़ हो रही है, भाव की थोड़ी कमी है और भीड़ बढ़ती जा रही है। और उस भीड़ में कभी कभी बहुत सी दुर्घटनाएं भी घटने लग रही हैं। ऐसी स्थिति में प्यारे क्या करूं, तो भगवान कृष्ण की ऐसी भक्ति कि वो भाव के कुछ अंश अपने अंदर लाइए। मैं कहती हूँ आप जहां रहोगे वहीं वृंदावन का अनुभव आपको होने लगेगा। बताओ जरा, आज आपका ये क्षेत्र क्या नजर आ रहा है? वृंदावन लग रहा है ना? चारों ओर राधे राधे, लगभग सबके मस्तक पर चंदन लगा है, सबके मस्तक पर तिलक है। जैसे एक सुहागन स्त्री अपने पति के नाम का माथे पर, मस्तक पर सिंदूर भरती है, माथे पर बिंदी लगाती है, बिंदिया लगाती है, तो ये हमारे सबके परम पति हैं। ये हम जितने बैठे हैं सबके परम पति हैं श्री ठाकुर जी। और उनके नाम का ये चंदन, उनके नाम का ये तिलक, उनके नाम की ये बिंदी हम सबने अपने मस्तक में धारण कर रखी है। वो स्त्री अपने पति के नाम से कंठ में, गले में मंगल सूत्र धारण करती है और विचार करती है, ये मानती है कि ये पति के नाम का वो मंगल सूत्र है। तो सरकार, यदि आपके कंठ में तुलसी की माला है और आपके कंठ से कृष्ण का नाम निकलता है, तो आपके कंठ में कृष्ण के नाम का मंगल सूत्र बना हुआ है। भगवान को मान लो और भगवान को मान करके और फिर भगवान की मानो। भगवान जो कह रहे हैं वो करो। अक्रूर जी विचार करते हैं, जिन पायन के पादुकहि शिवरत रहे मन लाए, ते पग आज बिलो की हो, इन नैनन सन जाए। आज मैं जाकर के उन चरणों का, उन पगों का दर्शन करूंगा। विचार कर रहे और विचार करते करते कहते गए, वृंदावन में पहुंचे और सबसे पहले भगवान को देखे, जाकर के तुरंत प्रणाम करने को हुए। लेकिन ये क्या, भगवान तुरंत दौड़ करके गए, काका जी को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। और एक छोटा सा साधारण सा बालक
जैसे आता है और जैसे कोई अतिथि घर में आए, कोई मेहमान आए तो भाव विभोर हो जाता है, वैसे परमात्मा भाव विभोर होकर के नंदराय जी को बताते हैं। नंदराय जी ने यशोदा जी को व्यवस्था का, भोजन पानी इत्यादि की व्यवस्था का इशारा दिया कि अक्रूर जी को देखे, बड़ा आदर सत्कार किए और लेकर के आए हैं, सुंदर आसन पर बिठाए हैं। और फिर वार्तालाप में, बातों की बातों में बाबा ने पूछा, अक्रूर जी आज यहाँ कैसे आगमन हुआ सरकार? तब अक्रूर जी ने अपने आने का कारण बताया और बस यही से पूरा का पूरा जो प्रेम था, जो प्रसन्नता थी, जो प्रसन्नता का आनंद था, वो अब यही से घूम गया, पलट गया। अक्रूर जी ने बताया, हमारे महाराज का न्योता निमंत्रण लेकर के आए हैं, कृष्ण और दाऊ को लेने के लिए आए हैं। और जहां ये बात भोजन की थाल लेकर के मैया यशोदा आ रही है और जैसे ही कानों में ये ध्वनि, ये वाणी पड़ी कि ये अक्रूर हमारे लाला को लेने के लिए आए हैं, बस प्रसन्नता के भाव वहीं से समाप्त हो गए। कपकपाते हुए हाथों से भोजन तो करा दी। नंदराय जी ने कहा, चलो प्रातः हमें जाना है, प्रातः हमें निकलना है, शीघ्र शयन करते हैं। लेकिन ये क्या, जैसे ही शयन करने जा रहे हैं तो हमारी यशोदा मैया का तो रोना, आंसुओं का समुद्र नंदराय जी ने देखा। तो कहते, यशोदा तुम्हारे नेत्रों में इतने आंसू शोभा नहीं देते, क्या कारण है? अरे मेरा कन्हैया हमसे दूर जा रहा है, उसे दूर ले जाने की बात कर रहे हैं और कह रहे आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। माँ ने कहा, कृष्ण हमारा प्राण है और जब कृष्ण चला जाएगा तो ये प्राण के बिना दे, ये यहाँ रह कर के क्या करेगी? तो नंदराय जी ने कहा उस माँ के भाव को देख करके, अरे यशोदा धीरे धीरे हमारा कन्वा बड़ा हो रहा है, तो जब बड़ा होगा तो आगे चल करके वो बहुत से राज्य के कार्य संभालेगा, तो उसे बाहर तो जाना पड़ेगा ना, बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक वो बाहर नहीं जाएगा तब तक राज्य के कार्यों को समझेगा कैसे? यशोदा मैया ने कहा, मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बोले आगे जब वो वहां से आएगा ना, मथुरा से जब आएगा तो मैं उसे इस ब्रज का, वृंदावन का राजा बना दूंगा, राजा बना दूंगा। तो माँ ने जैसे ही सुना मेरा लाला राजा बने, मेरा लाल राजा बनेगा, ये बात सुनकर के माँ ने कहा ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाएगा ना? कब आएगा? नंदराय जी ये अवधि नहीं दे पाए, ये सीमा नहीं दे पाए कि कब आएगा। आ जाएगा यशोदा, तुम क्यों इतना रोती हो, क्यों इतनी चिंता करती हो? चलो शयन करने जाओ। लेकिन आज कन्हैया कक्ष में पहुंच गए, पलंग पे देखे माँ के साथ शयन करते हैं, लेकिन पलंग पे माँ नहीं है। माँ को लग रहा है कहीं मेरे नेत्रों के बहती हुई अश्रुधारा मेरे लाला के इस मार्ग में बाधा ना बन जाए, इसलिए माँ ने कहा मैं आज अपने लाला के पास नहीं आऊंगी। लेकिन कन्हैया को चैन कहाँ? कन्हैया मैया मैया कह करके चारों ओर घूमे, आंगन में चारों ओर देख रहे हैं तो घूमते घूमते एक खम्भ से टेक लगा करके माँ बैठी है। अरे मैया तू यहाँ बैठी है, मैं तुझे कहाँ कहाँ खो जाया। मैया चल ना, चल चल करके शयन करते हैं।
लेकिन मैया तो मुख भी ऊपर नहीं कर रही है। तो कन्हैया कहते हैं चल मैया तेरी इच्छा गई तो आज यही आंगन में ही शयन करते गए। और जैसे ही बैठे तो कुछ आवाज आई तो नन्हे नन्हे हाथों को लिया और जब माँ के मुख को ऊपर किया, पूरा का पूरा मुखमंडल आंसुओं से भींगा था। कन्हैया ने कहा माँ ये क्या है माँ? मैया कहती है लाला तू अपनी माँ को छोड़ के चला जाएगा? तू जाने की बात कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं तुझे कैसे विदा दूंगी, कैसे जाने दूंगी। तब कन्हैया ने जो नंदराय जी अवधि नहीं दे पाए वो कृष्ण ने दी। और माँ के आंसुओं को देख करके कृष्ण मन ही मन कहते गए ऐसे तो मेरी मैया की स्थिति बड़ी बड़ी डावाडोल हो जाएगी, ये माँ है ना। तो कन्हैया ने कहा मैया मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, परसों लौट करके आ जाऊंगा। सच में तू परसों आ जाएगा? हाँ मैया। चल अभी शयन करते हैं। और कहते वो रात्रि कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला।